हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई टेक्नोलॉजी के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लगातार अपडेट दे रहा हूं और आगे भी शायद देता रहूंगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आप हमारे इसी चैनल के माध्यम से ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। अब यहाँ पर देखिएगा कि आज के दिन भी स्टॉक जो है हमारा रेड कैंडल बनाया है, पर आज स्टॉक ने क्या किया कि कल के लो को नहीं तोड़ा है, तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है हल्का सा। पर फिलहाल आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि स्टॉक के जो पुराने लेवल्स है उनको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जैसे कि इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 1600 का था और इस हाई के पास स्टॉक ने अपना पुराना हाई बनाया और स्टॉक जो है यहीं से गिरते हुए आ गया। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर स्टॉक बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे भी हाई बनाया और ग्रीन कैंडल बनाए, फिर यहाँ पर भी हाई बनाया और ग्रीन कैंडल बनाए, और यहाँ पर भी हाई बनाया ग्रीन कैंडल बनाए, और यहाँ पर भी हाई बनाया पर स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए। तो हमें क्या करना है कि जब इस तरह की रेड कैंडल बनाता है स्टॉक, तो हमें क्या करना है, सतर्क हो जाना है। कभी भी इस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए नहीं जाना है, वहां से हमें प्रॉफिट लेने के लिए वेट करना है। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर से स्टॉक हमारा इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करता है, जैसा कि नहीं किया, तो हमें क्या करना है, इसी कैंडल में जब भी क्लोजिंग होती है उस टाइम पे अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है। क्यों? क्योंकि ये गिरावट अगर आप देखेंगे तो फिर नीचे कहाँ तक जा पहुंची आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह आपको क्लोजिंग का जरूर वेट करना है कि क्लोजिंग अपनी हाई के पास में हो रही है और ग्रीन कैंडल दे रही है, तो हमें वेट करना है। अगर कैंडल हमारी रेड बनना स्टार्ट होती है तो अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है। अब यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद से लगातार लो बन रहा है। हर एक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बना, लो बना, रेड कैंडल बना, लो बना, और बनते बनते इसने क्लोजिंग भी अपने लो के पास ही देता देता स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। अब ये एक हमारा जो लेवल था 1093 रुपए का, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 1093 लगभग 1100 रुपए के आसपास का स्टॉक ने हमारा यहाँ पे पिछली बार स्टॉक ने बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया था। पर अब क्या किया, स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ दिया और स्टॉक इसके नीचे जा चुका। तो अब हमारे लिए ये जो लेवल है ये अब हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। यानी कि स्टॉक जब इसके ऊपर जाएगा तो ही हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी स्टॉक जो है हमारा 9 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है, तो हमें एक तो एटलीस्ट नई एंट्री तो लेना नहीं है। दूसरी बात, जब तक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, तब तक भी हमें नई एंट्री नहीं लेना है। और जब तक स्टॉक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर लो बनाया, अब यहाँ पर लो बनाते, तो हमें इस लो से बचना है। जब लो बनाना बंद करेगा तब हमें जो है इस स्टॉक में एंट्री लेना है। और उसके बाद भी हमें कुछ कंडीशन रखना है, जैसे कि स्टॉक गिर रहा है तो गिरना बंद हो गया, कैंडल रेड बन रही तो रेड कैंडल बनना बंद हो गई, पॉजिटिव कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, लो के हाई के पास क्लोजिंग दे रही, तो अब हमें वेट करना है कंफर्मेशन का। अब स्टॉक यहाँ से इनकेस अगर ऊपर की तरफ भी जाता है और आपने एंट्री अगर ले भी रखी, तो आप छोटा सा सपोर्ट लेवल लेकर के रखिएगा, स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का जो कि 1065 का है। क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो इसका मतलब फिर से नया लो बनेगा और फिर से स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। उस केस में आप देखिएगा इस कैंडल का जो लो है ये एक हमारा क्या बन सकता है, सपोर्ट लेवल 918 का, या फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल के लो का और इस कैंडल के हाई का जो हमारा बना हुआ 890 का, तो इसका मतलब ये होगा कि 900 रुपए के आसपास का फिर आपको स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा, वेट कीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा जो पुराना सपोर्ट लेवल था जो कि यहाँ पर बना हुआ था 1245 रुपए का, ये आपका अगर अप ट्रेंड चलता है तो आपका ये टारगेट रहेगा, जो मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। बार बार अगर आप देखेंगे तो इसे स्टॉक में इसी लेवल पर जाकर के जो यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आई, फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक का एक लेवल था, तो ये लेवल भी आप मार्क करके चलिएगा। फिर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस लेवल पर भी बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया, तो ये लेवल भी आप लेकर के चलिएगा, ताकि आपको खुद से पता रहे कि अपना जो सपोर्ट का लेवल है या टारगेट का लेवल है वो कहाँ पर है। अब स्टॉक अभी अगर फिलहाल देखें तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस कैंडल के लो का एक तो अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा 918 का और 900 रुपए का। तो अभी मेजर सपोर्ट लेवल हमें जो दिखाई दे रहा है एक तो यही है, और दूसरा अगर आप देखेंगे
तो इस कैंडल के हाई और लो के आसपास का। इसका मतलब ये है कि 900 रुपए के आसपास का एक अपना स्ट्रॉन्ग लेवल बन सकता है। पर फिलहाल अभी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आज स्टॉक में जो ट्रेडिंग हुई है अगर वो देखेंगे तो आज यहाँ पर आपको डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया दिखाई दिया है, और वो डिलीवरी का परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 63.94 लगभग 64% की डिलीवरी आई है। तो इसका मतलब ये है कि अब स्टॉक में धीरे धीरे डिलीवरी आती हुई नजर आएगी। और साथ में अगर आपको एक चीज यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में गिरावट हुई थी और उसके बाद स्टॉक एक हमारे इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी स्टॉक यहाँ से इस लेवल को तोड़ नहीं पाया। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।